हेलो गाइस, वेलकम टू द LES। और कंटिन्यूशन में तीसरी वीडियो है आपके फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर्स है उसके तीसरी वीडियो ही चल रही है। तो पहली दो वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो दिक्कत होगी, आपको सीक्वेंस में पढ़ो। पहली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को डिटेल में समझा था। सेकेंड वीडियो में क्या पढ़ा था, सेकेंड वीडियो हमने देखा था कि भाई इरेशनल नंबर और जो रैशनल नंबर है इनके बीच में डिफरेंस क्या है और कैसे हम इनको पहचान सकते हैं, क्या क्या मतलब डिटेल में हमने पूरा समझा था। अलजेब्रिक मेथड, इरेशनल रैशनल नंबर को कैसे पहचानते हैं, उसके बाद फिर कि ये √2, √5, √7 ये सब जो इरेशनल है इनको प्रूव कैसे करें, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आई थिंक ये लास्ट वीडियो होगी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस चैप्टर की। कॉन्सेप्ट इतनी है, फिर उसके बाद तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगी। वैसे मैं करा चुका हूँ सारी एक्सरसाइज आपको NCERT की, आप जाके देख सकते हो। दोबारा भी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को बहुत जल्दी है तो प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ ले, सारी बुक के सारी एक्सरसाइज हो चुकी है, तो इस चैप्टर की भी हो रखी है। ठीक है, हो गया, बातें हो गई। तो आज का जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर्स, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, आपको पता है कि रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स ये तो पता ही है आपको, और इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। मतलब जब इनको हम डेसिमल की फॉर्म में, यानी पॉइंट वाली फॉर्म में, जैसे 2.7 ये पॉइंट वाली जो फॉर्म है, ऐसे डेसिमल फॉर्म बोलते हैं इसको। जब हम डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं, डेसिमल की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो कैसे हम पहचानेंगे, मतलब किसी भी डेसिमल की फॉर्म में लिखे हुए को हम कैसे पहचानेंगे कि वो रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में, जाके देख लेना। तो मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर की बात करते हैं पहले, कि रैशनल नंबर पहले तो आपको मोटा मोटी तो पता है ना, रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे हुए हों, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे हुए उनको रैशनल नंबर बोलते हैं। और जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे होते उनको रैशनल नंबर बोलते हैं। तो सीधी सी बात। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि यही रैशनल नंबर, ये जो p/q की फॉर्म है, इनको जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मान लो ये 1/2 है, मुझे पता है कि ये रैशनल नंबर है क्योंकि p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, पर इसको मैं डेसिमल फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ। 1/2 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हम डिवाइड करते हैं जैसे छोटी क्लास में करते थे, ये पॉइंट डालेंगे, 0 आएगा, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। तो 0.5, इस 1/2 को हम डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, 0.5। तो ये डेसिमल फॉर्म है। तो अगर आपके सामने अगर सिर्फ ऐसे डेसिमल फॉर्म लिखी गई हो भाई, ऐसे अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म लिखी है, तो आप देखते ही बता दोगे कि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर कोई नंबर p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो रैशनल नंबर है, सीधी सी बात है। तो 1/2 को देख के तो आप बता दोगे कि ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा हो, इस 1/2 को मैंने डेसिमल में 0.5 लिखा है, तो आपके सामने सिर्फ ऐसे 0.5 लिखा हो और तब मैं आपसे पूछूं वेदर इट इज रैशनल और इरेशनल, अब मैं आपसे पूछूं तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि डेसिमल फॉर्म का तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता। आपको तो ये पता है कि रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे हो। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि डेसिमल की फॉर्म को देख के भी आप बता सकते हो कि कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है ना। तो वही थोड़ा सा मैं दोबारा बता रहा हूँ कि रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में हम ऐसे पहचानते हैं। एक तरीका तो ये होता है, फर्स्ट कंडीशन, कि वो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, मतलब जब डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेट हो जाए, जैसे 0.5 है, बस ये इतना ही है। टर्मिनेट इंग्लिश का वर्ड है, मतलब आगे ना बढ़े, टर्मिनेट, टर्मिनेशन, आगे ना बढ़े। तो 0.5 बस इतना ही है, इसके आगे तो कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जब टर्मिनेट हुआ हुआ डेसिमल फॉर्म होता है तो हम कह देते हैं वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो पहले सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन कुछ ना कुछ पैटर्न दिखा रहा है, कुछ रिपीट हो रहा है। ये रिपीट को के में ऐसे भी लिखा हुआ है रेकरिंग, रेकरिंग मतलब ये रेकरिंग, RECURRING, रेकरिंग भी रिपीटिंग ही है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि भाई या तो आप ये देख लो कि डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट हो गया, मतलब पूरा बस टर्मिनेट हो गया, जैसे 0.5 है, तो भी हम कह देंगे कि भाई ये रैशनल नंबर है, ये जो डेसिमल फॉर्म है ये रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है। और दूसरी कंडीशन रैशनल नंबर की है कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, ये वर्ड है रिपीट या रिकरिंग, कुछ भी बोल लो, रिपीट हो रहा है, मतलब कोई पैटर्न दिखा रहा है बेसिकली, तो भी हम कह देंगे वो रैशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखूं 0.333, ऐसे चलता चला जा रहा है, डॉट डॉट मतलब चलता चला जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा, चलता चला जा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, पैटर्न दिखा रहा है, देखो 3 रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर का ही डेसिमल फॉर्म है। तो आपको पहचानने का तरीका समझ आ गया, ये था पहचानने का तरीका, रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म को पहचानने का तरीका,
कि या तो टर्मिनेट हो जाए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन कोई ना कोई पैटर्न हो, तो हम उसको रैशनल नंबर बोल देते थे। और इररेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म को पहचानने का तरीका ये होता था सीधी सीधी कि नॉन टर्मिनेटिंग होता था और एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब कोई पैटर्न भी नहीं दिखाता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल में बताया भी था कि मान लो कोई ऐसा डेसिमल फॉर्म लिखा हुआ 0.142376 और ऐसे चलता चला जा रहा है, तो अब इसको आप देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट 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 चलता चला जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ में नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब कोई पैटर्न ही नहीं दिखा रहा। कुछ पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं पैटर्न दिख रहा, तो ऐसे डेसिमल फॉर्म को बोल देंगे भाई ये तो इररेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है। तो ये तरीका था डेसिमल फॉर्म को देख के रैशनल या इररेशनल नंबर को पहचानने का, ये तरीका था। ठीक है जी, ये सब प्रीवियस वीडियो में मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। आज मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, कुछ और चीज बता रहा हूँ। अब जैसे अगर मैं आपके सामने, ये तो समझ आ गया आपको, तो रैशनल नंबर को का डेसिमल फॉर्म दो तरीके का आता है पहचानने का, टर्मिनेट हो जाए जैसे 0.5 टर्मिनेट हो जाए, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेट है मतलब रुक नहीं रहा पर रिपीट हो रहा, कुछ पैटर्न दिखा रहा, तो ये दोनों में रैशनल नंबर हो गए। तो अगर मैं आपको एक टाइप का क्वेश्चन दूं कि भाई आपके सामने मैं ये चीज लिखूंगी 17/8 और मैं आपसे पूछूं कि जब इसको मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा, रैशनल नंबर ये तो है वो तो मुझे पता ही है क्योंकि p/q की फॉर्म में। क्वेश्चन ध्यान से सुनो मेरा, क्वेश्चन में कह रहा हूं कि अगर इस रैशनल नंबर को मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो वो किस टाइप का डेसिमल फॉर्म होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं तो पावर का रोल आता है इसमें, फिर आपका पावर का रोल जो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे अभी मैंने बताया ना कि भाई रैशनल नंबर को, ये देखो ना, रैशनल नंबर को पहचानने के लिए डेसिमल, उसके डेसिमल फॉर्म पहचानने के लिए दो तरह के डेसिमल बनते हैं रैशनल नंबर में, या तो टर्मिनेट हो जाता है जैसे ये इस तरह का डेसिमल बनता है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन कोई पैटर्न दिखाएगा, इस तरह के डेसिमल है ना। तो आगे जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा उसमें पूछा है कि भाई अगर मैं कोई रैशनल नंबर दे दूंगा आपको ऐसे p/q की फॉर्म में और पूछूंगा कि किस तरह का डेसिमल बनेगा, टर्मिनेटिंग वाला या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, ये है क्वेश्चन नेक्स्ट में। जैसे मैंने आपको ये दे दिया भाई रैशनल नंबर दे दिया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ जब ये डेसिमल फॉर्म लेगा तो किस तरह का डेसिमल फॉर्म लेगा, टर्मिनेटिंग वाला या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये कैसे पता करोगे, ये है आज का टॉपिक। रैशनल नंबर दे दिया, ये तो मुझे पता है रैशनल नंबर है, और मुझे पता है कि डेसिमल फॉर्म में रैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग वाले या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आपको इसको देख के कैसे बताओगे कि कौन सा वाला डेसिमल फॉर्म बनेगा, तो उसके लिए पावर का एक पावर का रोल आता है। वो रोल ये है, अब कॉन्सेप्ट आपका आज का शुरू हो रहा है, पावर का रोल ये है जो आपकी थ्योरम भी है, थ्योरम 1.6, पर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, थ्योरम को छोड़ो, बुक की लैंग्वेज को छोड़ो। तो ये आपको मैंने दे दिया p/q फॉर्म में रैशनल नंबर। अब आपसे पूछा हूं कि जब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा तो किस तरीके की डेसिमल फॉर्म बनेगी, टर्मिनेटिंग वाली या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ध्यान से सुनना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली पावर, अगर ध्यान से सुनो, ध्यान से, डिनोमिनेटर की पावर, आसान भाषा में सुनो, डिनोमिनेटर्स पावर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर कोई हो, n मतलब कुछ भी हो, और 5 की पावर कुछ भी हो, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन में, मतलब इसकी कुछ पावर m हो इसकी m, तो मैं कह दूंगा कि टर्मिनेटिंग टाइप का बनेगा डेसिमल, पावर से पहचानूंगा मैं, टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल बनेगा। और इनके अलावा अगर कुछ भी हुआ तो मैं कह दूंगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का डेसिमल बनेगा। नहीं आई बात समझ में भाई, मैं सिर्फ डिनोमिनेटर की पावर देखूंगा और डिनोमिनेटर की पावर अगर 2 की कुछ पावर की फॉर्म में हो, या सिर्फ 5 की पावर में हो, या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में हो, तो मैं कह दूंगा कि इसका जब डेसिमल फॉर्म बनेगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। इनके अलावा और कुछ भी हो तो मैं कह दूंगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनेगा। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं तुम्हें, एग्जांपल जैसे यही वाला एग्जांपल ले लिया मैंने, ये पूछ रहा है भाई इसको जब मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा तो कौन सी वाली डेसिमल फॉर्म बनेगी, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो मेरे को पता है ये 17/8 है, तो 8 क्या होता है, 2 का क्यूब, आपको पता होना चाहिए, 2 × 2 × 2 8 होता है, यानी कि 2 का क्यूब 8 हो गया, है ना, 2 का क्यूब 8 हो गया, सीधी सी बात है। तो मैंने अब ये जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 17/2 की पावर क्यूब, तो डिनोमिनेटर की पावर चेक कर रहा हूं मैं, तो डिनोमिनेटर की पावर किस फॉर्म में है, इस वाली फॉर्म में, 2 की पावर की फॉर्म में, तो मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो
मैं सीधे बता दूंगा ये टर्मिनेट, ये वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, सीधे सीधे बता दूंगा मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, कोई मुझे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखूं, एक और एग्जांपल कि 13 अपॉन 125, 13 अपॉन 125 लिखा मैंने। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये रैशनल नंबर है वो तो मुझे पता ही है, पी बाई क्यू फॉर्म में। मैं आपसे पूछा हूँ कि जब उसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो किस टाइप का डेसिमल आएगा इन दोनों में से। तो मैं कैसे देखूंगा, मैं डिनोमिनेटर की पावर चेक करूंगा बस हमेशा, डिनोमिनेटर की पावर, ये ध्यान रखना है आपको। तो डिनोमिनेटर की पावर क्या है, ये 125 है, तो इस 125 को पावर की फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो ऐसे होता है 5 × 5 × 5, इतना आपको पता होना चाहिए पावर वगैरह। तो ये 5 का क्यूब ही 125 होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13 अपॉन 5 का क्यूब। तो अब मैंने अभी आपको देखो क्या बताया कि पावर या तो 2 की फॉर्म में हो डिनोमिनेटर की, जैसे यहाँ थी, या फिर 5 की कुछ फॉर्म में हो, तो यहाँ पर भी आ गई 5 की फॉर्म में। तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग, ये जब इसको जब मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। क्योंकि 2 की या तो 2 की फॉर्म में हो तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, 5 की फॉर्म में तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, और 2 और 5 की कॉम्बिनेशन में हो ना, 2 और 5 की कॉम्बिनेशन में हो तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। जैसे अब इसका दिखाता हूँ 2 और 5 के कॉम्बिनेशन वाला। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने ये एक रैशनल नंबर लिख रहा हूँ 7/80 लिख दिया मैंने, 7/80। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा तो किस टाइप की डेसिमल बनेगी, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अपना थ्योरम क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है कि हम डिनोमिनेटर की पावर चेक करेंगे, विल चेक द पावर ऑफ डिनोमिनेटर, और हम देखेंगे कि अगर 2 की फॉर्म में हो तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल, 5 की फॉर्म में हो तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल, और 2 और 5 की कॉम्बिनेशन में हो तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके अलावा और कुछ भी हो तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। ठीक है, तो अब देख लो, ये इसको मैं 80 है इसकी पावर चेक करूंगा, तो पहले इसको फैक्टराइज करूंगा। 80 को फैक्टराइज कैसे करोगे आप, ऐसे अपना सिंपल 2 4 8 0 0 फैक्टराइज करो उसे, तो ये हो गया 1 2 3 4 2 की पावर। 80 को जब फैक्टराइज करूंगा तो क्या बना, 1 2 3 4 2 की पावर 4 × 5। तो इस 80 को मैं ऐसे लिखता हूँ 2 की पावर 4 × 5, तो मैं इसको दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ 7। 80 को मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 4 × 5। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बन गया, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बन गया। तो यानी ये वाला भी किस तरह का डेसिमल बनेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। तो आपका कॉन्सेप्ट ये है कि आप डिनोमिनेटर की पावर देखो, और अगर पावर 2 की फॉर्म में हो या फिर 5 की फॉर्म में हो या फिर 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में हो तो आप सीधे बोलोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो पावर को देख के आप ऐसे पहचानोगे किस तरह का डेसिमल बनेगा रैशनल नंबर का, टर्मिनेटिंग बनेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसके अलावा ध्यान रखना, इन तीनों के अलावा कुछ भी दिखे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का डेसिमल बनेगा। जैसे एग्जांपल देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देखो, जैसे 129 अपॉन, इस बार मैं डायरेक्ट आपको पावर भी बता देता हूँ, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ये आपको मैंने दे दिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ जब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा, रैशनल नंबर तो है ही p/q की फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो रैशनल नंबर तो है ही। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब इसका डेसिमल फॉर्म लिखूंगा तो कैसा बनेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। तो आपको ढूंढने का तरीका क्या है कि आप डेसिमल की पावर चेक करते हो। यहाँ पर तो डेसिमल की पावर मैंने पहले ही बता दी, तो अब आप चेक कर लो डेसिमल की पावर। अभी कॉन्सेप्ट में क्या बताया मैंने, डेसिमल की पावर या तो 2 की फॉर्म में हो या 5 की फॉर्म में हो या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में हो तो टर्मिनेटिंग है, उसके अलावा कुछ भी हो तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो देखते हैं अच्छा 2 और 5 का कॉम्बिनेशन ये रहा तो ये टर्मिनेटिंग ही होगा। नहीं, मैंने क्या कहा, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन और 2 हो या 5 हो उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 भी तो आ रहा है, 7 कहाँ से आ गया नीचे डिनोमिनेटर की पावर में, तो इसका मतलब ये किस टाइप का होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो आप डिनोमिनेटर का पावर देख के आप बता सकते हो किस तरीके का डेसिमल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर 2 और 5 का सिर्फ कॉम्बिनेशन देख के मत बोल देना टर्मिनेटिंग, भाई और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये 7 आ गया, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ 6/15, ये रैशनल नंबर लिखा, और अब पूछ रहा हूँ आपसे भाई किस तरीके का होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा इसका या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनेगा। तो वही डिनोमिनेटर की पावर चेक करनी है, सीधी सी बात है। तो पहले 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15 को फैक्टराइज करूंगा तो 5 × 3 की फॉर्म में लिख दूंगा, तो 6 5 × 3
तो सीधे आप देख के बता सकते हो 2 और 5 के अलावा कहीं भी कुछ भी दिखे तो आप सीधे बोल दिया नॉन टर्मिनेटिंग। तो मेरे को 3 दिख गया, सिर्फ 2 की पावर में होनी चाहिए चीजें डिनोमिनेटर में, 5 की पावर में, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी चल जाएगा 2 और 5 का, लेकिन उसके अलावा कुछ दिख गया तो सीधे सीधे नॉन टर्मिनेटिंग। तो मुझे दिख गया 15 क्या है, 5 × 3 है। लेकिन अब देखो गलती कहाँ होती है यहाँ पर, आपने जैसे ही देखा डिनोमिनेटर की पावर फटाक से चेक करोगे, गलती बता रहा हूं तुम्हें, डिनोमिनेटर की पावर फटाक से चेक करोगे, अच्छा 3 दिख गया, अब जल्दी से बोल दोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है भाई, 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता डिनोमिनेटर। लेकिन आप काटना भूल गए भाई, ये 3 कट जाएगा, ये नीचे भाई ये पूरा कोप्राइम नहीं है ना, मतलब कटा हुआ नहीं है, पूरा कटे। आप ये भी देख लिया करो जो रैशनल नंबर है वो ठीक से कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ, तो ये तो कटा हुआ नहीं है, आप इसको काटो। तो 6/15 जो है, इसको जब आप काटोगे तो 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 2/5 बनेगा। तो अब ये सिर्फ डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 ही है, यानी कि 2 के या 5 के, अभी 5 का कॉम्बिनेशन में आ गया, सिर्फ 5 का आ गया डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ पर ऐसी गलती होती है, 6/15 सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं बच्चे। वो क्या देखते हैं, अच्छा 15 को मैंने ऐसे खोला 5 × 3, उनको लगा अरे डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा और कुछ आ गया, 3 आ गया, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बनेगा। लेकिन आपने ये देखा कि कटेगा भी, तो पहले जो कट जाएगा उसके बाद चेक क्या करो चीज। अब जैसे कटेगा 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, तो ये 6/15 एक्चुअली में 2/5 है। तो अब जब ये 2/5 है, अब चेक करो डिनोमिनेटर, तो आप चेक करोगे तो सिर्फ डिनोमिनेटर में 5 का फॉर्म है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। ठीक है, तो ये था पावर का खेल, जिससे हम बताते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा रैशनल नंबर का या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, 1.4 में है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।